हेलो फ्रेंड्स, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अपन पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी में अपना टॉपिक होने वाला है आज का कौन सा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र भारत में जो है कौन से भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसके? भाग 1 में। भाग 1 में आर्टिकल किससे? 1 से लेके 4 तक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। तो कहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है भारत में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो देख लिया आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहले जो भारतीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, आपको पता होगा कि जैसे 1947 का जो अधिनियम पारित हुआ था, तो उस टाइम पे भारत जो है उसमें क्या, भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी और पाकिस्तान को अलग डोमिनियन बनाने की बात कही गई थी। तो आपको पता हुआ कि जो उस टाइम पे भारत जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक हुआ करती थी ब्रिटिश रियासतें या ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और एक हुआ करती थी अपनी देशी रियासतें। एक हुआ करती थी देशी रियासतें, एक हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, और एक हुआ करती थी देशी रियासतें। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो किसके अधीन हुआ करते थे? वो अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, और देशी रियासतें पे छोटे छोटे शासक शासन किया करते थे। जैसे आपको पता हुआ हैदराबाद हो गई अपनी, जूनागढ़ रियासत हो गई अपनी, कश्मीर रियासत हो गई अपनी, उस टाइम पे भोपाल रियासत मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, होलकर रियासत जो है, सिंधिया रियासत। तो इस टाइप से जो है बहुत सारी रियासतें भारत में हुआ करती थी। तो आपको पता होगा जो अपनों ने 1947 का अधिनियम पढ़ा था, उसमें क्या बात कही गई थी? जो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलकर किसका निर्माण किया जाएगा? भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ये कहा गया था। तो जो भारतीय संघ है उसमें देशी रियासतें और कौन कौन शामिल होंगे? एक ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। तो उसमें देशी रियासतों के बारे में क्या कहा गया था? देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी। क्या दी गई थी? इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि या तो आप क्या हो सकते हो, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या भारत में शामिल हो सकते हो, या अपना क्या कर सकते हो, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। तो अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई, कुछ 13 रियासतों के आसपास पाकिस्तान में शामिल हो गई। ठीक है, इस टाइप से अपन पूरा देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। इस वाले लेक्चर में अपन उसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा कि 1947 के अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था देशी रियासतों के लिए कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या भारत में शामिल हो सकती है, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो ठीक है, जैसा कि अपन चर्चा कर चुके थे कि कितनी 552 रियासतों का विलय भारत में हो गया था। तो 552 रियासतों में से कितनी, 549 तो भारत में मिल चुकी थी। केवल 3 रियासतें ऐसी थी जिनके लिए अपने को अलग नीति अपनानी पड़ी। तो ऐसी 3 रियासत कौन सी हुआ करती थी? ऐसी 3 रियासतें हुआ करती थी। एक थे अपनी रियासत हैदराबाद, एक रियासत थी अपनी कौन सी, जूनागढ़ रियासत, और एक रियासत थी अपनी कौन सी, कश्मीर रियासत। तो ऐसी कुल 3 रियासतें थी जिनके लिए अपने को अलग नीति अपनानी पड़ी। अगर बात करें हैदराबाद रियासत, तो हैदराबाद भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो हैदराबाद पड़ता है अपना, जैसे ये अपना भारत का मैप हो गया, तो ये तेलंगाना राज्य के जो अपना है अभी वर्तमान में, तो तेलंगाना राज्य में हैदराबाद पड़ता है। तेलंगाना की कैपिटल है, आगे अपन देखेंगे इसको भी। तो यहाँ पे पड़ता है। तो हैदराबाद में उस टाइम पे शासन हुआ करता था निजाम का। किसका शासन हुआ करता था? निजाम का शासन हुआ करता था। जो निजाम थे तो उनकी मोहम्मद अली जिन्ना से अच्छी बनती थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना से अच्छी बनती थी तो निजाम को जिन्ना साहब ने कन्विंस करके बोल दिया कि आप जो है हैदराबाद का जो पाकिस्तान में विलय कर दो, या फिर हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत रखो। तो हैदराबाद को जो क्या रखा गया, स्वतंत्र रियासत रखने का इन्होंने फैसला लिया।
तो अब भारत की बीचों बीच जैसे स्वतंत्र रियासत रहेगी तो भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या रहेगी, खतरा रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो जैसे तैसे क्या करा, इसके लिए एक नीति अपनाई अपनों ने। क्या किया गया, पहले तो कन्विंस करने की कोशिश करी हैदराबाद के निजाम को। सारी जो योजनाएं असफल हो जाने के पश्चात क्या करा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो है पुलिस भेज दी, कहाँ पे, हैदराबाद पर अटैक करने के लिए, हैदराबाद पर। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। आपको याद क्या रखना है, ऑपरेशन पोलो ही याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑपरेशन पोलो ही याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम का है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ रियासत पड़ती अपना जो गुजरात है, इसके यहाँ पे पड़ती जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ रियासत में बिल्कुल ऐसा था कि यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था महाबत खां साहब। क्या नाम था, महाबत खां साहब। और यहाँ की जो जनता हुआ करती थी वो हुआ करती थी हिंदू जनता। तो यहाँ की जो जनता थी वो जूनागढ़ रियासत का विलय किसमें करना चाहती थी, अब हिंदू जनता है तो भारत में विलय करना चाहेगी, तो भारत में करना चाहती थी। जबकि जो जूनागढ़ के जो शासक थे महाबत खां साहब, वो जूनागढ़ का विलय जो है पाकिस्तान में करना चाहते थे। तो पहले तो मोहम्मद जो है महाबत खां साहब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब कन्विंस करने की कोशिश करी, जैसे जूनागढ़ के इसके कौन से अपने हैदराबाद के शासक को करने करी थी। तो जूनागढ़ के शासक को कन्विंस कर तो नहीं माने, तो इनके फिर क्या किया गया, इनके ऊपर भी जैसे इनको खबर लगी कि जैसे हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई है वैसे ही आपके ऊपर भी अटैक किया जाएगा, तो ये क्या करे, ये वापस रातों रात रातम रात भाग कर कहाँ चले गए, रातों रात भागकर पाकिस्तान चले गए। और इस प्रकार क्या हुआ, अंततः फिर जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ की जो जनता थी उसने अपना जो विलय है वो भारत के पक्ष में करना चाहा। तो भारत में क्या हो गया, इसका जूनागढ़ रियासत का विलय हो गया। अब कश्मीर में ठीक जूनागढ़ की स्थिति उल्टी हुआ करती थी। कश्मीर का जो शासक था वो हुआ करता था हिंदू, और वहां की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, शासक हुआ करता था हिंदू, और जो पॉपुलेशन थी, शासक कौन था, हिंदू, और जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन वो हुआ करती थी अपनी कौन सी, मुस्लिम। हालांकि कश्मीर को भारत में मिलाने की ऐसी कोई दिलचस्पी भारत की थी नहीं, पर कुछ आवश्यक परिस्थितियां ऐसी बन गई ना जिनके जिनके कारण कश्मीर का विलय भारत में हो गया। अब कश्मीर में क्या था कि कश्मीर का शासक अपने जो रियासत थी उसको स्वतंत्र रखना चाहता था, तो भारत ने कहा ठीक है साहब आप रख लो स्वतंत्र। तो पर हुआ क्या कि जो कश्मीर वाला रीजन है ये यहाँ पड़ता है भारत, और यहाँ पाकिस्तान वाला रीजन, तो पाकिस्तान ने क्या करा, अपने यहाँ पे बसने वाले कुछ कबीलाइयों को क्या करा, अटैक करने के लिए कश्मीर पर भेज दिया, कश्मीर पर अटैक करने के लिए भेज दिया। तो अब ये छोटी रियासत, पाकिस्तान एक बड़ा देश, साथ में पाकिस्तान की सेना भी आ गई, तो अब इसको अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। तो आनन फानन में किसके पास आए, भारत के पास आए, कश्मीर के जो शासक थे उस टाइम के। तो आनन फानन में भारत के पास आए, तो भारत ने कहा कि बिल्कुल हम आपकी सहायता तो करेंगे, पर आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, आप हमारे देश के अंग नहीं हो। जैसे अगर आप हमारे भारतीय देश के अंग होते, ये भाग होते, और अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते। अब आप हमारे लिए, आप एक स्वतंत्र रियासत हो, तो हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो फिर मोहम्मद जो है, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला कि आप एक काम करो कि विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दो, और केवल 3 मुद्दे, कितने, 3 विलय कर दो, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दो, और रक्षा और विदेश मामले, रक्षा मामले और जो विदेश मामले ये केवल भारत को दे दो, बाकी आप अपने राज्य की क्या कर सकते हो, आप अपने राज्य में प्रशासन आप खुद संभालना। तो ये वाली व्यवस्था कर दी गई, तो इन कन्वेंस हो गए। और फिर भारत ने क्या करा, अपनी सेना भेजी, और जो है पाकिस्तान की जो सैनिक और कबीलाई थी उनको खदेड़ कर पाकिस्तान भेज दिया, और अंततः कश्मीर का विलय किस में हो गया, भारत में हो गया। ठीक है, तो ये अपनों ने देखा कि किस प्रकार जो है कुल 552 रियासतें थी उनका विलय भारत में हो गया। अब भारत क्या बन गया था, एक संघ बन गया था सभी राज्यों से मिलकर।
अब हालांकि अब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था एकीकृत होके तो नहीं चल सकती कि पूरा संघ रहे, अब उसको छोटे छोटे स्टेट्स या पार्टों में डिवाइड करके तो पढ़ना। तो इस प्रकार 552 रियासतों से मिलकर जो संघ बना अपना, उसको कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने? 4 भागों में डिवाइड किया गया था जो संघ बना उसको। सबसे पहले पार्ट ए, एक पार्ट का नाम रखा गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ऐसे पार्ट डी में डिवाइड किया गया। ऐसे 4 भागों में जो संपूर्ण भारत को डिवाइड कर दिया गया था। तो पार्ट ए के तहत किसको शामिल किया गया था? पार्ट ए के तहत शामिल किया गया था जो ब्रिटिश प्रांत थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स के जो शासन के अधीन हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत। कौन कौन से थे? जैसे आप बात करोगे तो जैसे मद्रास हो गया अपना, बम्बई हो गया, कलकत्ता वाला रीजन हो गया, उसके बाद सीपी एंड बरार, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो सीपी एंड बरार वाला रीजन हो गया। तो ऐसे क्षेत्र जो हुआ करते थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे, उनको जो है पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किया गया था। ब्रिटिश प्रांत, उनको क्या पार्ट ए के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत कुल कितने प्रांत आया करते थे? इसके अंतर्गत कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। कितने? 11 प्रांत। पार्ट ए के तहत कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो आप, बम्बई हो गया अपना, मद्रास, उसके बाद कलकत्ता, कोलकाता वाला रीजन जो है। एक और लिख सकते हो आप सीपी एंड बरार, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो इस टाइप पे जो रीजन हुआ करते थे पार्ट ए के अंतर्गत शामिल हुआ करते थे। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी के अंतर्गत ऐसी रियासतें शामिल थी जो क्षेत्रफल में क्या हो? बड़ी हो। क्षेत्रफल में जो बड़ी रियासतें थी उनको किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? उनको पार्ट बी के अंतर्गत शामिल किया गया था। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का जीके पढ़ते हो तो उसमें एक क्षेत्र आता है मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र, तो जो मध्य भारत क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हुआ करता था। इसके अंतर्गत कुल जो हैदराबाद हो गया, राजस्थान हो गया, कश्मीर वाला रीजन हो गया, उसको पार्ट बी के अंतर्गत शामिल किया गया था। पार्ट सी में जो है छोटी रियासतों को शामिल किया गया था। किसको? छोटी रियासतों को शामिल किया गया था। लाइक डेट भोपाल, विंध्य प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी रियासतें जो है क्षेत्रफल में थोड़ी कंपैरिजन में छोटी हुआ करती थी, उनको पार्ट सी के अंदर शामिल किया गया था। और पार्ट डी में एकमात्र राज्य कौन सा था जो पार्ट डी में शामिल था? एकमात्र राज्य था अपना अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एकमात्र ऐसा राज्य था जो किसमें शामिल था? अंडमान एंड निकोबार एकमात्र ऐसा राज्य था जो पार्ट डी के अंतर्गत शामिल था। तो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था? जो 552 रियासतों और ब्रिटिश जो है 552 रियासतों ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर जो एक भारतीय संघ जो बना था, उसको कुल टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र रखे गए थे जो किसके शासन, जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हुआ करते थे, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ऐसे कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सीपी एंड बरार वाला जो रीजन था वो हुआ करता था। पार्ट बी के अंतर्गत जो ऐसी बड़ी रियासतें शामिल हुआ करती थी जिनका क्षेत्रफल कुछ ज्यादा था, जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य भारत क्षेत्र जो था मध्य प्रदेश का, जो हैदराबाद और होलकर रियासत को मिलाकर बनाया गया था, उसको शामिल किया गया था। इस टाइप से पार्ट सी में ऐसी रियासतें शामिल थी जिनका क्षेत्रफल क्या हुआ करता था? कम हुआ करता था। ऐसी छोटी छोटी रियासतों को शामिल किया गया था जिनका, जैसे भोपाल रियासत हो जाएगी अपनी, उसके बाद कौन सी? विंध्य प्रदेश वाला रीजन हो जाएगा अपना पार्ट सी में। और पार्ट डी में एकमात्र राज्य किसको? अंडमान निकोबार को लागू किया गया था। किसको? अंडमान एवं निकोबार को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था पार्ट डी में। तो ये अपनों ने समझा। हालांकि ये व्यवस्था ज्यादा समय तक चल नहीं सकती थी। तो अब इन रियासतों का एकीकरण का तो कार्य हो गया। अब आजादी के बाद जो है क्या हुआ इसके बाद, जैसे एबीसीडी प्रांतों का, तो अब ये प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से चल रही थी। तो इस अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित रूप से करने के लिए क्या किया? व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा बनाने के लिए क्या किया गया? राज्यों के निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियां गठित की। अपन अब उन समितियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं।
तो जो है सबसे पहले अब राज्यों के गठन करने की बात चलने लग गई। तो जो राज्यों के गठन की बात चलने लग गई, तो इसके लिए सबसे पहले कौन सी समिति गठित हुई? सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ करते थे एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में क्या किया गया? 1948 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम क्या रखा है? एस.के. धर अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम ही क्या हो जाएगा? एस.के. धर समिति गठित हो जाएगी। एस.के. धर समिति जो है इलाहाबाद, एस.के. धर कौन थे? इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय थे उसके सेवानिवृत्ति न्यायाधीश थे। जून 1948 की बात है, इस समिति को गठित किया गया। इसने कहा कि राज्यों का गठन तो होना चाहिए, पर जो है प्रशासनिक एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए। प्रशासनिक एकता, अखंडता को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए। हालांकि इसके कुछ ज्यादा इतने इफेक्टिव परिणाम नहीं निकल पाए। तो एस.के. धर समिति के बाद एक और समिति गठित हुई जिसका नाम क्या रखा गया? जेवीपी कमेटी। जेवीपी समिति। जेवीपी समिति क्यों कहा जाता है? इसमें कुल 3 सदस्य हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल से वी, इससे पट्टाभी सीतारामैया से पी, और तो ये क्या हो गया? जेवीपी कमेटी हो गया। तो जेवीपी कमेटी का पूरा नाम क्या? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य हुआ करते थे, उनके नाम पे इसका गठन कर दिया। तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948 को। कब हुआ? दिसंबर 1948 को इसका गठन हुआ। इसने भी जो है भाषा के आधार पर जो राज्यों की जो मांग है उस मांग को क्या कर दिया? इसने खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग नहीं की जा सकती। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने भी वही एस.के. धर जो कमेटी थी उसने जैसी बात कही कि जो प्रशासनिक एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए राज्यों का गठन होना चाहिए, इन्होंने भी सेम वही बात दोहरा दी कि जो है राज्यों का गठन जो है राज्य की जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए। तो ये बात जो दक्षिण के राज्य थे उनमें जो है अलग से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चल रही थी। तो जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आई उन्होंने ये मांग और जोर पकड़ने लग गई कि नहीं, इसका काफी विरोध होने लगा। तो विरोध होने लग गया तो उस टाइम पे हुआ करता था अपना एक आंध्र प्रदेश वाला रीजन। आंध्र प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी रामालू। पोट्टी रामालू। तो पोट्टी रामालू क्या बैठ गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए और भूख हड़ताल पे बैठ गए। मांग कर दी कि भाषा के आधार पर राज्य तो गठन होके रहेगा। जब तक भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा पोट्टी रामालू ने कहा था। पोट्टी रामालू कौन थे? बेसिकली ये कांग्रेस के एक बहुत उस टाइम के जाने माने नेता हुआ करते थे दक्षिण भारत में। नेता बोल दो या कांग्रेस के नेता थे या कार्यकर्ता थे, तो बहुत अच्छा इनकी छवि हुआ करते थे उस टाइम पे। तो 56 दिन हो गए भूख हड़ताल करते करते। तो पोट्टी रामालू को जो भूख हड़ताल करते करते मृत्यु हो गई। तो अब इनकी मृत्यु हो गई तो दंगे भड़कने लग गए कि कैसे, मतलब क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो फिर आनंद फानन में क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। कब? 1953 की बात है, 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो इस प्रकार अगर पूछे आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है अपना? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग और तेज होने लग गई। तो इस तेज होती मांग के मद्देनजर क्या हुआ? एक आयोग का गठन हुआ। 1953 की बात है। 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे।
फजल अली के अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली। सदस्य थे, 2 सदस्य इस टाइम पे हुआ करते थे इसके। 2 सदस्य कौन थे? एक थे हृदयनाथ कुंजरू, एक थे के.एम. पणिकर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या करा, पूरे भारत का भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से चर्चाएं करी और इन्होंने लगभग 2 साल तक रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में इन्होंने भी माना कि जो भारत का जो गठन होगा वो राज्य की एकता और अखंडता को मद्देनजर होना चाहिए। एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया था कि उससे क्या होगा कि अगर एक भाषा और एक राज्य के आधार पर अगर अपन जो है स्टेट की मांग करेंगे, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है फजल अली का कि अगर भाषा के आधार पर अगर अपन राज्यों की मांग करेंगे एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मानते हुए, तो जो है कालांतर में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा और जो है राज्य स्वायत्त होने की मांग करने लग जाएंगे, राज्य जो है पृथक होने की मांग करने लग जाएंगे भारत से, जो राष्ट्र की जो है भारत के लिए जो कहीं ना कहीं खतरा साबित होगा। तो इन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने भी वही बात दोहराई कि राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए, प्रशासनिक एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है कुल जो है इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। कितने? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही कि जो है वर्तमान में जो ABCD वाला जो सिस्टम चल रहा है उसको हटाकर जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनकी रिपोर्ट के ऊपर फिर संसद में चर्चा प्रारंभ हुई और संसद में चर्चा प्रारंभ होकर उन्होंने क्या करा, चर्चा हुई और 1956 की बात है। 1956 में क्या हुआ, एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में प्रावधान किए गए जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही ABCD वाली उसको समाप्त करके कितने, इन्होंने बोला कि 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही। और अपनों जैसे ही जस्ट इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले देखा कि फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में कितने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बनाने की बात कही थी। तो इन्होंने क्या करा, संसद ने उसकी रिपोर्ट में कुछ संशोधन किए और संशोधन के तहत 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और जो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची थी, कौन सी 7वीं अनुसूची थी, भाग 7, सॉरी भाग जो 7 था भारतीय संविधान का, भाग 7 में क्या करा गया था, भाग 7 में A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट और D पार्ट को बांटने की व्यवस्था की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और कितने 16 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की व्यवस्था कर दी गई। और कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9, ये याद रख लेना। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत की जो है 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। इसी के अंतर्गत जो है कितने 14 राज्य गठित हुए और इन 14 राज्यों में अपना प्यारा मध्य प्रदेश भी गठित हुआ था। कौन सा? अपना स्टेट मध्य प्रदेश भी लगभग इसी में था। तो ये व्यवस्था चल रही थी। अब धीरे धीरे जैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित हो गए तो इनके गठन के बाद जो है अलग अलग जो राज्य थे उनकी भी गठन की मांग होने लग गई। जैसे आप देखोगे आगे कि गुजरात का गठन हुआ, नागालैंड का गठन हुआ, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो अपन आगे बढ़ते हुए अब इससे आगे वाली स्लाइड में अपन उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखोगे आपकी सबसे पहले 1960 का, 1956 में कितने बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये डाटा याद रखते चलना, अपन 28-29 राज्यों तक पढ़ेंगे। 14 राज्य हो गए थे
उसके बाद 29 से 28 राज्य कैसे हुए उसके ऊपर भी चर्चा करते चलेंगे अपन। तो 1956 के बाद दौर आता है 1960 का। तो 1960 में क्या हुआ, जो ये अपना, अगर आप बात करोगे तो ये अपना प्यारा भारत, इसमें समझते चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला रीजन कौन सा है, गुजरात का रीजन, और ये वाला रीजन किसका है, महाराष्ट्र का रीजन। तो पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसको किस नाम से जाना जाता था, बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था, बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो बम्बई प्रांत में क्या हुआ करता था, जो नीचे वाली जो ये वाला रीजन है यहाँ पे बोली जाती थी मराठी भाषा, और इस वाले रीजन में बोली जाती थी गुजराती भाषा। तो इन्होंने भी अपनी भाषा के आधार पर दूसरा राज्य बनाने की मांग करने लग गए। तो इस प्रकार इस वाले रीजन महाराष्ट्र से पृथक करके, कौन सा ऊपर वाला रीजन अलग करके 1960 में जो है महाराष्ट्र से पृथक करके कौन सा बनाया गया, महाराष्ट्र से पृथक किया गया, महाराष्ट्र से पृथक करके कौन सा बनाया गया, गुजरात अपना स्टेट बना, और 14 उसमें बने। अब ये कौन से नंबर का बनेगा, ये बना अपना 15वां स्टेट। तो कौन सा 15वां राज्य कौन बना, गुजरात बना। किससे पृथक करके बना, बंबई से पृथक करके गुजरात बना। गुजरात बंबई के उत्तर की तरफ पड़ता है। कौन सी भाषा है, लैंग्वेज थी यहाँ की गुजराती, गुजराती लैंग्वेज थी। ठीक है, 15वां राज्य बन गया। इसी कालक्रम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपन 1963 पे, 1963 पे। तो अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर वाला रीजन, जैसे ये त्रिपुरा, ये वाला रीजन, ठीक है, ये अपना, तो इसमें यहाँ पड़ता है अपना कौन सा, नागालैंड। तो ये पूरा क्षेत्र पहले किसके अधीन आया करता था, असम के अंतर्गत आया करता था, असम। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली जो नागालैंड, यहाँ पे एक ट्राइब निवास करती, नागा जनजाति। किस नाम से जाना जाता है उसको, नागा जनजाति। तो जैसे ही गुजरात का गठन हुआ, 15वां राज्य बन गया, अब इन्होंने भी अपने स्वायत्त राज्य की मांग करने लग गए। तो फिर नागालैंड का भी गठन किया। कौन सी तारीख थी, डेट याद रखने की जरूरत नहीं, ईयर याद रख लो। कौन सा, 1963 में। कौन सा ईयर था, 1963 में। भारत का 16वां राज्य अस्तित्व में आया, उस राज्य का नाम क्या था, नागालैंड। और जैसा अपन देख चुके हैं, किससे पृथक होके बना था ये अपना, असम से पृथक होके बना था। किससे पृथक होके बना था, असम से। तो कौन सा राज्य बना, 16वां राज्य अपना नागालैंड बना। किससे पृथक होके बना, असम से पृथक होके बना, नागालैंड बना। कब बना, 1963 में। इससे पहले 1960 में कौन सा बना, गुजरात बना। किससे पृथक होके बना था, बम्बई से पृथक होके। उस टाइम पे बम्बई हुआ करता था, जो बाद में महाराष्ट्र खिलाया गया। महाराष्ट्र से पृथक होके बना। कौन सा राज्य बना, 15वां राज्य बना, 16वां नागालैंड। अब बात करते इसी कालक्रम में 17वें राज्य की। तो 1966 की बात है, 1963 की बात कौन सा, 1966 में बना अपना हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा किससे पृथक होके बना, पंजाब से। हरियाणा बना अपना पंजाब से पृथक होके। किससे पृथक होके बना, पंजाब से। 16 नंबर का कौन सा बना, नागालैंड। और 17वें नंबर का अपना स्टेट बन गया था, 17वें नंबर का बना अपना हरियाणा। किससे पृथक होके बना, पंजाब से। कौन से नंबर का, 17वां। कौन सा स्टेट बना, हरियाणा बना। कब बना, तो ये बना अपना 1966 में। कब बना, 1966 में हरियाणा स्टेट को बनाया गया। इसके बाद आगे चर्चा करते हुए अपन बढ़ते हैं 1971 में। कब की बात है, 1971 में। तो जो हरियाणा, पंजाब में एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश जो है आपको पता होगा पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र हुआ करता। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन और पंजाब की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो प्रशासन चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही थी। तो जो हरियाणा था उसने भी अलग स्टेट बनाने की मांग कर दी। हरियाणा बना, तो हरियाणा के बाद हिमाचल भी करने लग गया कि हमें भी चाहिए भैया पृथक राज्य, हम तो लेंगे, हम नहीं रह सकते भैया पंजाब के साथ। तो इन्होंने क्या करा, हिमाचल प्रदेश नया स्टेट बना। कौन से नंबर का बना, 17वां हरियाणा बना। 18वां कौन सा बना, 18वां बना हिमाचल प्रदेश। किससे पृथक होके बना, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। कब, किसको मिलकर बनाया गया, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलकर बना। तो पंजाब से कितने स्टेट बने, 2 बने। कौन कौन से बने, एक बना 1966 में, एक बना 1971 में। 1961 में कौन सा बना, 1961 में बना अपना हरियाणा। कौन से नंबर का था, 71, जो है 17वां था। उसके बाद जो है 1971 में कौन सा स्टेट बना,
1971 में बना अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किससे पृथक होके बना? जो पंजाब के जो पहाड़ी इलाके थे उनको मिलकर बना। उसके बाद अगर बात की हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट बना अपना? हिमाचल प्रदेश बना अपना 18वें नंबर का राज्य बना। तो अपनों इसी कालक्रम में अपन कौन कौन से स्टेट की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले अपनों ने देखा कि कैसे गुजरात का गठन हुआ, उसके बाद नागालैंड के ऊपर देखा अपनों ने, उसके बाद हरियाणा देख चुके अपन, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में। अब 1972 पे आते हैं। 1972 में लगभग 3 राज्य बने अपने। कौन से? कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। तीनों किससे पृथक होके बने? तीनों बने अपने असम से पृथक होके। किससे? असम से। असम से पृथक होके पहले कौन सा स्टेट देख चुके अपन? 1963 में नागालैंड देख चुके हैं। तो असम से पृथक होके कितने स्टेट बने? 3 स्टेट बने। कौन कौन से? मणिपुर, एक बना अपना मणिपुर, एक मेघालय और एक बना त्रिपुरा। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कौन से बने? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे याद रखो। एक मणिपुर, M1 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। M1 M2 T कौन कौन से बने? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर कौन से नंबर का स्टेट बना? 19वां स्टेट बना। मेघालय कौन से नंबर का स्टेट बना? 20वां स्टेट बना। और त्रिपुरा कौन से नंबर का स्टेट बना? त्रिपुरा बना अपना 21वें नंबर का स्टेट बना। कौन से नंबर का बना? 21वें नंबर का बना। तो कौन कौन से स्टेट देख चुके अपन? 19वां कौन सा बना? 19वां बना अपना मणिपुर। 19वां कौन सा स्टेट बना? मणिपुर। 20वां कौन सा बना? मेघालय। और 21वां कौन सा बना अपना? त्रिपुरा। तीनों किससे पृथक होके बने? तीनों असम से पृथक होके बने। और कब बने? 1972 में बने। कब बने? 1972 में। अब बात करते हैं 1975 की। 1975 में बना अपना कौन सा? सिक्किम। आपको पता होगा सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम बेसिकली कहाँ पड़ता मैप में? ऊपर की ओर। जैसे ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पे सिक्किम, और ये पूर्वोत्तर वाला रीजन हो जाएगा अपना। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता? अपना सिक्किम कहलाता। तो सिक्किम में पहले हुआ करते एक वंश हुआ करता था। क्या नाम था उसका? चोंग्याल डायनेस्टी। चोंग्याल वंश। तो इस चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था किसमें? सिक्किम में शासन हुआ करता था चोंग्याल वंश का। तो जो चोंग्याल वंश है उसने कहा कि हमें तो भारत में मिलना है। जो चोंग्याल वंश था उसके बाद जो सिक्किम की जनता थी उसने भारत के विलय में, भारत के पक्ष में अपना विलय करने की बात कही। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे अपन आर्टिकल 2 पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है किसी भारतीय क्षेत्र को, किसी जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल किया जाए। इसके बाद अपन उसी पे आएंगे। तो जो है सिक्किम को क्या बनाया गया? सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था अपना 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। सबसे पहले कौन सा किया गया? 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1974 में। किसकी सरकार हुआ करती थी? इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। कौन सा अधिनियम लाया? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया। और 35वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। पर यहाँ की जनता बोलेगी नहीं, हम तो संबद्ध राज्य नहीं बनेंगे, हम बनेंगे तो पूर्ण राज्य बनेंगे। तो इसके लिए क्या लाया गया? फिर वापस अधिनियम किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये भी 1974 में लाया गया। और जो है सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। और 1975 में क्या किया गया? सिक्किम को जो है भारत का जो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में लाया गया, तो इसको भारत में शामिल करके क्या किया गया? 22वां राज्य बना लिया गया। तो कैसे कि अपन समझ चुके सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बना। सबसे पहले सिक्किम की लोकेशन देखिए अपनों ने, कहाँ था? तो ये भारत के लगभग उत्तर में ये पड़ता है, ये वाला रीजन, ये वाला। ठीक है। किस वंश का शासन हुआ करता था? यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। तो जो जनता थी उसने क्या बोला कि हम तो भारत में विलय करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो उसमें सबसे पहले सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। किस नाम से दर्जा दिया गया? संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया 1975। और 1975 के बाद सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य बना दिया गया। कौन से नंबर का स्टेट बना सिक्किम? सिक्किम बना अपना 22वें नंबर का स्टेट बना। किस कौन से नंबर का बना? 22वें नंबर का। किस वंश का शासन था?
चोग्याल वंश का शासन था, 22वां राज्य बन गया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं 1975 के बाद आते हैं अपन 1987 पर। किस पे आते हैं? 1987 पर। 1987 में भी कितने स्टेट बने? 3 स्टेट बने। इससे पहले अपन किस में देख चुके हैं? 3 स्टेट असम से पृथक होके 1972 में। कौन कौन से? M1 M2 T। ठीक है, याद करो कौन से? M1 M2 T, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अब बात करते हैं सबसे पहले 1987 में। 1987 में कौन सा स्टेट बना? एक बना अपना मिजोरम। कौन सा स्टेट बना? मिजोरम। ये असम से पृथक होके बना और कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का था। कौन कौन से स्टेट बने 1987 में? 3 स्टेट बने। एक बना अपना मिजोरम, एक बना मिजोरम, एक बना अरुणाचल और एक बना अपना कौन सा? गोवा। ये तीनों स्टेट कब बने? 1987 में बने। तो 1987 में मिजोरम स्टेट बना, कौन से नंबर का बना? ये अपना 23वें नंबर का। किससे पृथक होके बना? ये बना अपना असम से पृथक होके। 1987 में 24वां स्टेट कौन सा बना? अपना अरुणाचल प्रदेश बना। अरुणाचल प्रदेश किससे पृथक होके बना? ये भी असम से पृथक होके बना। और कौन से नंबर का? 24वां। कब बना? 1987 में। ठीक है, तो इस प्रकार अपने देख लिया पूर्वोत्तर के राज्य कब कब कौन कौन से गठित हुए। जैसे आपसे पूछ ले कोई कि अरुणाचल प्रदेश कब गठित हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 1987 में गठित हुआ। आपसे पूछ ले कोई कि मेघालय कब गठित हुआ, तो आप क्या बोलोगे? मेघालय गठित हुआ सर 1972 में बोलोगे आप। उसके बाद अब आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या बताओगे कि त्रिपुरा कब गठित हुआ। ये कब कहाँ बताओगे आप? कमेंट बॉक्स में बताना। 1987 हो गया। अब गोवा। 1987 में एक और स्टेट बना अपने 25वें नंबर का, जो क्या था अपना? गोवा। गोवा स्टेट बना। तो आपको पता है सबसे पहले अपने भारत में कौन आए थे? ब्रिटिश कंपनी। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगालीज आए थे। पुर्तगालीज ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया था? गोवा पे अधिकार कर लिया था। सबसे पहले आए। फिर भारत के आजाद होने के पश्चात भी पुर्तगाली यहाँ से नहीं गए थे, तो जैसे तैसे इनको कन्वेंस करके इनके ऊपर कार्यवाही करने की जो है बात कहकर इनको यहाँ से रफा दफा किया गया। और 1961 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को सौंप दिया और चले गए। तो पहले गोवा को 1961 में क्या बनाया गया था? एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था मिलाकर। और फिर 1987 में क्या किया गया? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और कौन से नंबर का स्टेट बना अपना? गोवा। गोवा बना अपना 25वें नंबर का स्टेट। अब बात करते हैं 26वें नंबर के स्टेट की। तो 26वें नंबर का स्टेट बना 1 नवंबर 2000 को। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। कौन सा स्टेट बना अपना? ये बना अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकेशन आपको पता ही होगी, ये अपना प्यारा एमपी। ये अपना प्यारा एमपी यहाँ पे हुआ करता था कुछ छत्तीसगढ़ वाला रीजन ये। तो इसको पृथक करके क्या बनाया गया? अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। कौन से नंबर का राज्य बना है? 26वें नंबर का राज्य। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पहले मध्य प्रदेश मिनरल के प्रोस्पेक्टिव से एक धनी राज्य हुआ करता था। उसके बाद अगर बात करें एरिया के प्रोस्पेक्टिव से एक धनी राज्य हुआ करता था। पॉपुलेशन वाइज एक अच्छा राज्य हुआ करता था, अच्छा खासा पॉपुलेशन था। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के पृथक होने से मध्य प्रदेश को काफी नुकसान तो हुआ। छत्तीसगढ़ पृथक क्यों हुआ? बहुत सी बार दिमाग में प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ को आखिरकार पृथक करने की। तो सबसे पहले तो है मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे भोपाल। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है चलाना कहीं ना कहीं कठिन हो पा रहा था। मध्य प्रदेश जो है सरकार अधिकतर जो है मालवा वाले रीजन पे बहुत सारी फैक्ट्रीज स्थापित कर रही थी, इधर ध्यान ज्यादा दे रही थी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो था वो अनडेवलप्ड रह गया था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में और प्रशासन चलाने में भी काफी कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को पृथक करना पड़ा। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह जी। और जो है कौन हुआ करते थे? राज्यपाल हुआ करते थे भाई महावीर। कौन हुआ करते थे? भाई महावीर हुआ करते थे। इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो जो है कौन सा आर्टिकल से किया गया? आर्टिकल 3 से किया गया। उसके बाद उस टाइम पे जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और KR नारायण क्या हुआ करते थे? उस टाइम पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद कौन से नंबर का स्टेट बना है छत्तीसगढ़? 26वें नंबर का स्टेट बना। उसके बाद अगर बात करें 27वें नंबर का स्टेट बना अपना उत्तर प्रदेश, जो है रीजन वाला है। उत्तर प्रदेश से पृथक होके कौन सा बना अपना? उत्तर प्रदेश से पृथक होके बना
उत्तराखंड किससे पृथक होके बना? उत्तर प्रदेश से पृथक होके बना। जो उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तराखंड बना। उत्तराखंड किससे पृथक होके बना? यूपी से पृथक होके बना। कब बना? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होके बना। उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, तो ये 9 नवंबर 2000 को अपना कौन सा बन गया? ये कौन से नंबर का बना? 27वां राज्य बना 2000 को। अब बात करते हैं 28वें राज्य की। तो 28वां राज्य बना अपना कौन सा? 15 नवंबर 2000 को। तो 2000 में कितने स्टेट बने? 2000 में भी 3 स्टेट बने। सबसे पहले देखा अपनों ने 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक किया गया, 26वां स्टेट बना। 27वां स्टेट बना अपना कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करके किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को बना कौन सा? झारखंड बना। झारखंड कौन सा नंबर का बना अपना स्टेट? 28वां स्टेट। और किससे पृथक होके बना? बिहार से पृथक होके बना। तो इतना अपनों ने समझ लिया। उसके बाद अगर बात करते हैं 19वां स्टेट, 29वां कौन सा स्टेट बना अपना? 29वां स्टेट बना अपना तेलंगाना। तेलंगाना बना। कौन सा बना? तेलंगाना वाला रीजन जो है बना। कब बना? 2014 में बना। तारीख क्या थी इसकी? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को क्या बनाया गया अपना? तेलंगाना स्टेट बनाया गया। और तेलंगाना को किससे पृथक करके बनाया गया? तेलंगाना स्टेट को बनाया गया अपना किससे? आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना स्टेट को बनाया गया था। और कौन सी समिति थी? ये पूछ लेते हैं सब, बहुत सी बार एक आध एग्जाम में पूछ भी रखा है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर तेलंगाना को पृथक करके नया स्टेट बनाया गया? तो कौन सी समिति थी? श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर। किस पे? श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर। श्री कृष्ण समिति, कान्हा कन्हैया अपने श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से क्या किया गया? पृथक किया गया। और कौन से नंबर का स्टेट बनाया गया? 29वां स्टेट बनाया गया। तो अपन देख लेते कब कब बने। एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको क्या सारी चीजें याद रह जाए। अपनों ने देखा कि फजल अली रिकमेंडेशन पर जो है 1956 में कितने बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए। और कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1960s में अपनों ने देखा कौन कौन सा बना था। 1960 में बना अपना कौन सा? गुजरात। गुजरात किससे पृथक करके बना था? 1960s में बना गुजरात, मुंबई से पृथक करके बना था। फिर अपन आए थे 1963 में नागालैंड, असम से पृथक करके। फिर अपनों ने देखा 1966 हरियाणा। फिर अपन आए थे 1971 में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आए अपन 1972 में। 1972 में कितने बने? 3 स्टेट बने थे। कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो कितने हो गए? 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब 22वां स्टेट देखा था 1975 में अपनों ने। 1975 में कौन सा स्टेट देखा था अपनों ने? सिक्किम। सिक्किम स्टेट बना था। कब बना था? 1975 में हो गया। तो इतना अपनों ने देख लिया था 1975 में। फिर अपनों ने देखा था कब? 1987 में। 1987 में कितने बने थे? 3 स्टेट बने। कौन कौन से बने? एक बना था अपना गोवा, एक बना था अरुणाचल प्रदेश, और एक बना अपना कौन सा? मिजोरम। मिजोरम देख लिया। तो इस प्रकार अपनों ने कितने? 25 स्टेट देख लिए थे। फिर आए थे अपन किस में? फिर आए थे अपन 2000 वाले ईरा में। 2000 में तारीख कौन कौन सी थी? एक 1 नवंबर थी, एक 9 नवंबर था, एक क्या थी अपने 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को कौन सा बना? छत्तीसगढ़, ये देखा था अपनों ने। 9 नवंबर को कौन सा बना? 15 नवंबर को बना अपना झारखंड। और 9 नवंबर को बना था अपना उत्तराखंड। तो ये अपनों ने देख लिए थे कितने स्टेट? लगभग इस टाइम पे अपने भारत में लगभग 28 स्टेट हो गए थे। फिर देखा था अपनों ने कब? 2 जून। कब देखा था? 2 जून 2014 को। कौन सी समिति? श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों पर। श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों पर कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना बना था। तेलंगाना। ठीक है, इसकी तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है भी? हैदराबाद।
भाषा तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषी राज्य। ठीक है, तेलंगाना तेलुगु भाषी। 28 कौन से नंबर का हो गया है अपना? 29वां राज्य हो गया। तो ये अपनों ने देख लिया सारे कितने क्या कालक्रम में कैसे क्या घटित हुए, सभी के ऊपर अपनों ने जो है कालक्रम वाइज चर्चा कर ली। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। अब हाल फिलहाल में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अपने भारत में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर को जो है 2019 में एक पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन था, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन था, जो अपना स्टेट हुआ करता था पहले, अब उसको स्टेट का दर्जा उससे छीन लिया गया और अब उसको क्या बना दी गया, यूनियन टेरिटरी या क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसको जम्मू एंड कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और एक बना दिया गया लद्दाख। एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया और एक कौन सा बना दिया गया, अपना लद्दाख बना दिए गए। तो इस प्रकार अपनों ने कालक्रम वाइज देख लिया कि कैसे 28 राज्य बने, कैसे जो है 8 यूनियन टेरिटरीज बनी। और उसके बाद क्या करा, जो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो थी, दमन एंड दीव एवं दादर एंड नागर हवेली जो पहले हुआ करती थी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, उनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसलिए क्या 9 की बजाय कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अपने 8 के हो गए, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है। और राज्य कितने हैं, राज्य हो जाएंगे अपने 28। तो इस प्रकार अपनों ने देखा कि कैसे क्या रियासतों का विलय भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ। उसके बाद अपनों ने जो है सारे आयोगों के ऊपर चर्चा करेगी, कैसे एसकेधर आयोग, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग से होते हुए अपन फिर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए अपन वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर चर्चा कर ली। इसके बाद वाले लेक्चर में अपन आर्टिकल वाइज स्टार्ट करने वाले कि आर्टिकल 1 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में और आर्टिकल 4 में। ये वाली पृष्ठभूमि मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की, क्योंकि एसके धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। कब कब राज्य बना, जैसे पूछ लिया जाएगा नागालैंड स्टेट कब बना, उसके बाद गुजरात स्टेट कब बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के होते हैं, इसलिए इस वाली लेक्चर में अपनों ने सभी के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब आगे वाले लेक्चर में अब मैं आपको आर्टिकल वाइज पढ़ा देता हूँ कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या और आर्टिकल 4 में क्या है। इस प्रकार 2 लेक्चर में अपना कौन सा संघ राज्य क्षेत्र वाला जो पूरा पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद।